कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी चुनौतियों में डाल देती है जहां सही और गलत के बीच फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। गौतम बुद्ध की एक सच्ची घटना। एक बार की बात है, एक व्यापारी ने गौतम बुद्ध को फंसाने की कोशिश की। यह सिखाती है कि धैर्य और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी की चुनौतियों का हल चाहते हैं तो इस कहानी को जरूर सुनें। जब एक व्यापारी ने अपनी बात पर अडिग रहते हुए बुद्ध को चुनौती दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है और कैसे धैर्य हमें जीत दिला सकता है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बड़े नगर में प्रवास कर रहे थे। वह रोज सुबह नगर में घूमते और लोगों को धर्म और सदाचार की शिक्षा देते। उसी नगर में एक व्यापारी रहता था जो अपनी धन दौलत और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था। उसे बुद्ध की शिक्षाएं बिल्कुल पसंद नहीं थीं, क्योंकि वह सोचता था कि धर्म का प्रचार केवल मूर्खों के लिए है। एक दिन वह व्यापारी बुद्ध के पास आया और बोला, तुम खुद को ज्ञानी और सत्य का प्रचारक कहते हो। क्या तुम यह दावा कर सकते हो कि तुम कभी गलत नहीं हो सकते? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य हमेशा स्थायी है, लेकिन इसे समझने का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। व्यापारी ने कहा, अगर मैं तुम्हारी बातों को झूठा साबित कर दूं, तो क्या तुम यह स्वीकार करोगे कि तुम्हारा ज्ञान अधूरा है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सत्य को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। जो सत्य है वह अपने आप सामने आ जाता है। लेकिन अगर तुम्हें शंका है तो तुम अपने प्रश्न पूछ सकते हो। व्यापारी ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने एक छोटा सा पक्षी पकड़ा और उसे अपने हाथ में छिपा लिया। फिर वह बुद्ध के पास गया और बोला, मेरे हाथ में जो पक्षी है, क्या वह जीवित है या मृत? उसने सोचा, यदि बुद्ध कहेंगे कि पक्षी जीवित है तो वह उसे मार देगा, और यदि बुद्ध कहेंगे कि पक्षी मृत है तो वह उसे छोड़ देगा। दोनों ही स्थितियों में वह बुद्ध को गलत साबित कर सकता था। बुद्ध ने व्यापारी के चेहरे की ओर देखा। उनकी आंखों में न कोई क्रोध था, न किसी तरह की चिंता। उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारे हाथ में जो पक्षी है उसका जीवन तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। यह तुम्हारी मर्जी है कि उसे जीवित रखना है या मार देना। बुद्ध के इन शब्दों ने व्यापारी को झकझोर दिया। उसे समझ में आ गया कि उसने जो योजना बनाई थी वह बुद्ध की सच्चाई और धैर्य को चुनौती नहीं दे सकती। वह शर्मिंदा होकर उनके चरणों में गिर गया और माफी मांगते हुए कहा, आपकी शिक्षाएं सचमुच अनमोल हैं। मुझे क्षमा करें, मैंने आपको समझने में भूल की। यह घटना देखकर बुद्ध के शिष्य भी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, गुरुजी, आपने इतनी शांति से कैसे जवाब दिया? यदि हम होते तो शायद क्रोधित हो जाते। बुद्ध ने कहा, धैर्य और विवेक ही सच्चे ज्ञान का मार्ग है। जब हम किसी भी स्थिति में शांत रहते हैं तो हमारी सच्चाई और ताकत अपने आप प्रकट होती है। जो लोग हमें चुनौती देते हैं वे वास्तव में अपने अंदर की कमजोरी दिखाते हैं। हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सच्चाई और धैर्य सबसे बड़े हथियार हैं। हमें हमेशा अपनी अच्छाई और सच्चाई पर भरोसा करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप चमकता है।